दोस्तों, जिस तरह किसी आदमी के शब्दकोश के पास बैठे रहने से शब्दों के हिज्जे नहीं आ जाते, उसी तरीके से बिना कड़ी मेहनत किए हुए सफलता नहीं प्राप्त होती है। दोस्तों, एक बार दुनिया के श्रेष्ठतम मूर्तिकार माइकल एंजेलो ने कहा था कि अगर लोगों को पता चल जाए कि मैंने इस कुशलता को प्राप्त करने में कितनी मेहनत की है, तो दुनिया को मेरा काम बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं लगेगा। दोस्तों, ओलंपिक में कुश्ती के स्वर्ण पदक विजेता डॉन गैबल का कहना था कि जब मैं अभ्यास करते करते थक जाता था तो मुझे उत्सुकता होती थी कि मेरा प्रतिद्वंदी इस समय क्या कर रहा होगा, और मैं सोच में देखता था कि वो अभ्यास कर रहा है तो मैं कड़ी मेहनत करने लगता था, और फिर जब मैं थक जाता था और आराम करना चाहता था तो मैं फिर सोच में देखता था कि अब मेरा प्रतिद्वंदी क्या कर रहा होगा, और मैं देखता था कि वो अब आराम कर रहा है तो मैं और कड़ी मेहनत करने लगता था। दोस्तों, अच्छे संगीतकार घंटों तक रोज रियाज करते हैं। जगजीत सिंह के बारे में एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया के बम्बई एडिशन में छपा कि दुनिया के श्रेष्ठतम गजल गायकों में जगजीत सिंह की आवाज़ सबसे अच्छी है। ये पढ़कर उनके दोस्त निदा फाजली ने जगजीत सिंह को फ़ोन किया और कहा कि आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है कि आपकी आवाज़ दुनिया के श्रेष्ठ गज़ल गायकों में श्रेष्ठतम है। तो जगजीत सिंह ने कहा कि टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को एक बात और छापनी चाहिए थी कि इसके लिए जगजीत सिंह पिछले 25 साल से प्रतिदिन रोज 6 घंटे रियाज करते हैं, यानी संगीत का अभ्यास करते हैं। दोस्तों, बिना कड़ी मेहनत किए हुए सफलता नहीं प्राप्त होती है। दोस्तों, पैराडाइज लॉस्ट लिखने के लिए मिल्टन रोज सुबह 4 बजे उठ जाते थे। नूह वेबस्टर को वेबस्टर डिक्शनरी तैयार करने में 36 साल लग गए। दोस्तों, ब्रूस ली रोज 5000 पंचेस की प्रैक्टिस करते थे। उनका कहना था कि मैं उस फाइटर से नहीं डरता हूँ जिसे 5000 तरीके फाइट करने के आते हैं, लेकिन मुझे उस फाइटर से डर लगता है जिसने एक ही तरीके की 5000 बार प्रैक्टिस की है। दोस्तों, जब दूसरे खिलाड़ी आराम कर रहे होते थे तो सचिन तेंदुलकर नेट पर पसीना बहा रहे होते थे। दोस्तों, यूं ही उन्हें क्रिकेट का भगवान नहीं कहा जाता है। इतनी ज़्यादा नेट पर प्रैक्टिस क्रिकेट की दुनिया में किसी भी दूसरे बैट्समैन ने नहीं की है जितनी सचिन तेंदुलकर ने की है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने उन्हें बल्ला दे के भेजा था कि जाओ आँख बंद करके मारो सेंचुरी बना के लौटोगे। उसके लिए उन्होंने जो त्याग किया है, जो बलिदान किया है, जो पसीना बहाया है, जो रोज़ घंटों तक नेट पर कड़ी मेहनत की है, उन सब का नतीजा है कि आज वो क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं। दोस्तों, लेकिन प्रश्न उठता है कि लगातार कड़ी मेहनत करने के लिए हमको प्रेरणा की ज़रूरत होती है। जैसे किसी कार या मोटरसाइकिल को लगातार चलने के लिए उसमें पेट्रोल की ज़रूरत होती है, वही पेट्रोल हमारी प्रेरणा है। तो प्रेरणा हमें कैसे मिलेगी? दोस्तों, प्रेरणा हमें हमारे पीछे जिन लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं, तमाम कठिनाइयों, समस्याओं, बाधाओं के होने के बावजूद वो सफल हुए हैं, जब हम उनकी कहानियाँ पढ़ते हैं, सुनते हैं, तब हमको प्रेरणा मिलती है। ऐसी ही एक कहानी मैं आज आपको सुनाता हूँ, बस 1.5 मिनट की छोटी सी कहानी। दोस्तों, एक बच्ची 4 साल की उम्र में बचपन में ही पोलियो का शिकार हो गई और व्हील चेयर पर आ गई। डॉक्टरों ने कह दिया कि अब ये कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती, कभी चल नहीं सकती है, लेकिन उस बच्ची को उसकी माँ ने प्रेरणा दी और वो व्हील चेयर से खड़ी हो गई, अपने पैरों से ब्रेस निकाल कर फेंक दिया और उसकी माँ उसे स्कूल भेजने लगी। स्कूल में वो दौड़ प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने लगी। उसके बाद वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में गई और उसने एक सपना बनाया कि वो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत के लाएगी, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ धाविका बनेगी। और 1960 के बीजिंग ओलंपिक में दोस्तों उसने 3 गोल्ड मेडल जीते। 100 मीटर की दौड़ में वो फर्स्ट आई, 200 मीटर की दौड़ में भी उसने गोल्ड मेडल जीता। और जब रिले रेस हुई तो रिले रेस के अंतिम भाग में सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को ही बेटन दी जाती है, और इस तरफ सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी
यही बच्ची थी और इसी को बेटन दी गई और इसने जो है उस रिले रेस में भी स्वर्ण पदक जीता। इस प्रकार 1960 के बीजिंग ओलंपिक में 3 स्वर्ण पदक जीतकर उसने इतिहास रच दिया, एक विश्व कीर्तिमान स्थापित कर दिया। दोस्तों कितनी ही कहानियां हैं। आप अरुणिमा सिन्हा को जानते होंगे, जिसका सपना था कि वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर चढ़ के फतह करे, वहां झंडा गाड़े, लेकिन चलती ट्रेन से कुछ असामाजिक तत्वों ने उसे नीचे फेंक दिया और उसका एक पैर काटना पड़ा। ऐसा लगा कि अब उसका सपना चकनाचूर हो गया है, लेकिन उस लड़की ने नकली पैर लगाकर कड़ी मेहनत की। दोस्तों जब नकली पैर लग जाता है तो चलने में बहुत दर्द होता है, लेकिन उस लड़की ने उसी से पूरा प्रशिक्षण लिया और प्रशिक्षण लेती रही, सालों लेती रही, प्रैक्टिस करती रही और एक दिन उसने वो विश्व रिकॉर्ड बना दिया कि एक नकली पैर से उसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को जीत लिया। दोस्तों ये सब कहानियां हमें इस बात की प्रेरणा देती हैं। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो आप तमाम किताबों में पढ़ सकते हैं, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम लगातार मेहनत करें। दोस्तों लगातार अगर पानी भी किसी पत्थर पर गिरता है तो पत्थर में छेद कर देता है। लगातार अगर आप कोई काम करते हैं, किसी काम में मेहनत करते हैं तो आपको सफलता हर हाल में मिलती है। दोस्तों अच्छा से अच्छा विचार, बेहतर से बेहतर सिद्धांत बेअसर हो जाता है अगर उसे अमल में ना लाया जाए, और अमल में लाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है और लगातार करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप लगातार कोई काम करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, जैसे बूंद बूंद पानी पत्थर में छेद कर देता है, पत्थर को तोड़ देता है एक दिन लगातार जब वो गिरता है पत्थर पर, उसी तरह अगर आप अपने लक्ष्य पर लगातार काम करते हैं, लगातार काम करते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें आप कामयाब नहीं हो सकते हैं? ऐसी कौन सी सर्विस है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं? ऐसा कौन सा काम है जो आप कर नहीं सकते हैं? बिजनेस का जो सबसे बड़ा सक्सेस का रहस्य है वो हार्ड वर्क है, कड़ी मेहनत है। सर्विस में कोई एग्जाम देना है, उसका भी सबसे बड़ा रहस्य यही है, कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क। बस उस कड़ी मेहनत और हार्ड वर्क को लगातार करना है, निरंतर करना है, कंसिस्टेंटली करना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत मायने रखती है। बूंद बूंद पानी पत्थर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता दोस्तों, अगर 2-4 दिन पत्थर पर गिरे, लेकिन अगर लगातार गिरता रहे, एक अरसे तक गिरता रहे, तो पत्थर क्या लोहे में भी छेद कर देगा। तो कंसिस्टेंसी का दोस्तों जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व है। आपकी कड़ी मेहनत जब निरंतरता के साथ की जाती है तो ईश्वर उसका फल देते हैं और वो फल आपको बहुत मीठा लगता है, क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है। ये एक कहावत है दोस्तों। कहावतें जो हैं हजारों साल के अनुभवों से गुजर कर बनाई गई हैं और ये कहावत बनी हुई है कि मेहनत का फल मीठा होता है और धैर्य का फल मीठा होता है। तो जब आप लगातार मेहनत करते हैं, धैर्य के साथ मेहनत करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको एक मीठा फल प्राप्त होता है, यानी आपको आपका लक्ष्य हासिल हो जाता है, आपको वो मकाम मिल जाता है जिसकी आप चाह रखते थे, जिसका आप सपना देखते थे। आपको एक शानदार जिंदगी मिलती है, आप वो जिंदगी गुजारते हैं जिस जिंदगी की आप आरज़ू करते थे कभी। वो तभी होता है जब आप लगातार धैर्य के साथ कड़ी मेहनत करते हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इसे सब्सक्राइब करेंगे अगर चैनल पर नए हैं, और लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। नमस्कार।